हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर के। इस बार इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई कंपनी के आईपीओ की, जो मार्केट बैक टू बैक एक डाउनफॉल में चल रही है, लेकिन आईपीओ का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस साल तो बैक टू बैक काफी आईपीओ आए हैं, काफी अच्छा लिस्टिंग गेन भी इसमें हमें मिला है, और कुछ कंपनियों ने बहुत ही कम लिस्टिंग गेन हमें दिया। जैसे कि पिछली वीडियो हमने बताया था कि हुंडई का आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने उसको इग्नोर किया था कि हमें ये अप्लाई नहीं करेंगे, और वो ऑलमोस्ट 7% के आसपास डाउन ओपन हुआ। और उसके बाद अभी जो पीछे हमने एक गोदावरी का आईपीओ था उसके बारे में बताया था, वो अभी चल रहा है, तो वो भी हमने अप्लाई करने के लिए मनाही किया कि नहीं अप्लाई करना है, उसका भी कोई ज्यादा लिस्टिंग हमें नहीं नजर आ रहा। तो आज हम बात करेंगे एक और नई कंपनी के आईपीओ की, जिसका नाम है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी, जिसकी अभी अगर हम आईपीओ डिटेल की बात करें तो सबसे पहले हम इसके शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। तो जो आईपीओ की जो ओपन डेट है वो 25 अक्टूबर है, और क्लोजिंग हो रहा है वो 29 अक्टूबर 29 को हो रहा है। जो अलॉटमेंट होगी वो 30 अक्टूबर को होगी, और जो रिफंड होगा वो 31 अक्टूबर को होगा। और उसके बाद लिस्टिंग डेट है वो 4 नवंबर है, क्योंकि बीच में ये दीपावली की वजह से सैटरडे और संडे की वजह से हॉलीडेज रहेंगे, जिसकी वजह से जो लिस्टिंग होगी वो 4 नवंबर को होगी। और अभी अगर बात करें आईपीओ की डिटेल की, जो फेस वैल्यू रहेगी वो 10 रुपए शेयर रहेगी, और प्राइस बैंड है जो 440 से 463 रहेगा। हमें जो अप्लाई करना है वो 463 रुपए पर शेयर के हिसाब से करना है। मैक्सिमम जो प्राइस होता है उसी पे हम अप्लाई करते हैं। अगर हम इससे नीचे अगर अप्लाई करेंगे और अगर सब्सक्रिप्शन ज्यादा रहा तो हमारे अलॉटमेंट के चांस है वो कम हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो मैक्सिमम प्राइस होता है उसी पे अप्लाई करेंगे। लॉट साइज है वो 32 शेयर्स का होगा। और अभी बात करें टोटल इशू साइज की, इशू साइज है वो 5430 करोड़ रुपए कंपनी रेज कर रही है आईपीओ के थ्रू। और जो फ्रेश इशू रहेगा उसमें से ये 1250 करोड़ का रहेगा, और ऑफर फॉर सेल रहेगा वो 4180 करोड़ का रहेगा। इसमें जो कंपनी है वो 1250 करोड़ रुपए कंपनी के ग्रोथ में लगाएगी, और 4180 करोड़ रुपए है ऑफर फॉर सेल है। ये कंपनी अपने जो प्रमोटर है, जो एचएनआई है या फिर एफआईआई है, कोई भी बड़े जो इन्वेस्टर है इसमें जो प्रमोटर है, उनकी जेब में जाएगा 4180 करोड़ रुपए। और इसमें कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको भी डिस्काउंट दिया गया है। ये 44 रुपए पर शेयर इसमें एम्प्लॉयज को डिस्काउंट दिया गया है। और जो कंपनी लिस्ट हो रही है एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज पे हो रही है। और अभी हम बात करें कि लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 32 शेयर्स रहेंगे, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 14,816 रुपए है। और रिटेल कैटेगरी में अगर हमें मैक्सिमम अप्लाई करना है तो हम 13 शेयर कर सकते हैं, जो 2 लाख से हम इसमें लगा सकते हैं। और अगर एसएचएनआई में लगाएं तो हम अगर 14 स्लॉट लगाएंगे तो एसएचएनआई में चले जाएंगे, जो 2 लाख से ऊपर होगा। और उसके बाद एचएनआई में अगर हम लगाएं तो मिनिमम 68 लॉट्स में हम लगा सकते हैं। अभी रिजर्वेशन कोटे की अगर बात करें, क्या वो भी कोटा है वो 50% का है, और रिटेल कैटेगरी में 35% का है, और एचएनआई की अगर बात करें तो वो 15% है। और अगर प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्री इशू शेयर होल्डर तो 99.48% है। और इसमें जो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो गोस्वामी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, पूर्जी प्लोंजी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, फ्लोरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें जो इसके प्रमोटर्स हैं। और अभी कंपनी की एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की बात करें कि क्या करती है, जो कंपनी है 1939 में स्टैब्लिश हुई थी, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जो एक स्पूर्जी प्लोंजी ग्रुप है, जो काफी बड़ा ग्रुप है, उनकी ये कंपनी है। कंपनी ने सितंबर 2023 तक जो इनके जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो 76 प्रोजेक्ट कंप्लीट इन्होंने किए हैं, जो 15 कंट्रीज में थे। जो इनकी जो वैल्यू है वो 522 बिलियन की है, जो काफी ज्यादा है। और जो अभी एक्टिव प्रोजेक्ट है वो 67 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है, जो 13 कंट्री में जो चल रही है, जिनकी बुक वैल्यू जो है वो 348.888 बिलियंस है। और जो ग्लोबली प्रेजेंट है, जो काम कर रही है एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में। इसके जो 5 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की अगर बात करें तो ये मैरीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे पोर्ट, हार्बर जेट्स और ड्राई डॉक्स, ये जैसे इनमें जो काम करती है। और सरफेस ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो हाईवे, रोड्स, ये इन सब रेलवेज, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इन्वॉल्व है, जैसे मेट्रो वर्क्स, ब्रिज, फ्लाईओवर
ये सब इनमें भी काम करती है कंपनी। और हाइड्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स में भी डैम, टनल, ये सब अंडर वाटर वर्क्स और इरिगेशन, इन सब में भी जो कंपनी काम करती है। ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम होते हैं उनमें भी ये पार्टिसिपेट करती है। जो कंपनी का जो काम है वो काफी डाइवर्सिफाई है और जो कंपनी ज्यादातर जो कनेक्ट है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि जो ब्रिज और डैम वगैरह, टनल वगैरह ये सब बनाते हैं तो ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं। तो जो मोस्टली इनको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ही मिलते हैं। जो कंपनी है वो काफी अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और इसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो 2022 में 12,973 करोड़ के थे और 2023 में 14,300 करोड़ के हो गए। और उसके बाद 2024 में ये 16,233 करोड़ के हैं। जो ठीक ठाक जो ग्रोथ है इसमें एसेट्स में जो हमें दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट क्वार्टर के 2024 के 17,184 करोड़ एसेट। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें 2022 में 11,269 करोड़ रेवेन्यू था। उसके बाद 2023 की अगर बात करें तो 12,844 करोड़ और 2024 में 13,646 करोड़ की जो सेल्स हुई है। और अभी 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 3,213 करोड़ की सेल्स हुई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो 2022 में 357 करोड़ और 2023 में 410 करोड़, 2024 में 449 करोड़ जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनको हुआ है। लेकिन सेल्स अगर देखी जाए 12,000 करोड़ पे अगर हमें 357 करोड़ सिर्फ हमें बच रहे तो ये ज्यादा जो प्रॉफिट है वो है नहीं। जो मार्जिन है वो सिर्फ 2 से 3% हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो जो मार्जिन है वो काफी कम है। उसके बाद अगर रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व भी काफी अच्छा खासा है। 2190 करोड़ रुपए 2022 में था, उसके बाद 2600 करोड़ 2023 में और 3255 करोड़ रुपए जो है वो 2024 में। जो रिजर्व है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। उसके बाद टोटल बोरोइंग की अगर बात करें तो कंपनी को डेट भी है 1555 करोड़ रुपए 2022 में था, उसके बाद 1562 करोड़ रुपए हो गया नेक्स्ट ईयर और 2024 में 2,455 करोड़ और अभी जो है 3,365 करोड़ जो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने जो डेट लिया है। कंपनी के जो प्रॉफिट है वो थोड़ी कम है, इसलिए जो और डेट कंपनी के बढ़ रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है। रिजर्व भी अगर ठीक ठाक है, अगर कंपनी इसमें अगर अपना लोन चुकाना चाहे तो चुका सकती है। उसके बाद कंपनी के अगर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5% के आसपास है और ROC अगर ये बात करें तो 14.89% है और प्राइस टू बुक वैल्यू ये ठीक अच्छी है, मतलब इसको बोल सकते हैं 4.31 टाइम, ये अच्छी है। पेट मार्जिन 2.85% है। इसके बाद हम अगर बात करें कि जो कंपनी 1250 करोड़ रुपए जो है वो कहाँ पे लगा रही है, इस प्रोजेक्ट में काम करेगी, तो सबसे पहले ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज, ये कंपनी बोले कि अभी जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बाय करेगी और फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, जो कुछ पैसा जो बचा के रखेगी लॉन्ग टर्म के लिए तो काम करने के लिए। और रीपेमेंट और शेड्यूल जो बोरोइंग है, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग, उसको ये कुछ पार्ट्स में चुकाएगी, ये सब कंपनी करेगी। लेकिन कंपनी की जो एक नेगेटिव पॉइंट सबसे ज्यादा यही है कि जो कंपनी का फ्रेश इशू है वो सिर्फ 1250 करोड़ ही है और ऑफर फॉर सेल है वो 4180 करोड़ रुपए है। ये अगर हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20-80 का रेशियो है। ये एक कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोजेक्ट पे अगर पैसा लगाना है तो इनको जो फ्रेश इशू था ये बढ़ाना चाहिए था और ऑफर फॉर सेल था ये कम करना चाहिए था। इसमें ज्यादा पैसा वो प्रमोटर के पास जा रहा है। अगर हम अब इसके GMP की बात करें, अभी जो GMP चल रहा है वो 9.72% चल रहा है। तो अभी GMP है वो काफी कम है, लेकिन अभी IPO जो है शुरू नहीं हुआ है, अप्लाई होना 23 अक्टूबर की आज डेट है, तो जो स्टार्टिंग डेट है वो 25 अक्टूबर है। GMP में गिरावट भी आई है। अगर 21 अक्टूबर की हम अगर देखें तो ये 15% था, लेकिन उससे घटकर जो है अभी 9.72% रह गया। तो अगर हम अभी बात करें कि हमें इस IPO में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो हमें इसमें ज्यादा लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही। अगर हम उम्मीद भी कर सकते हैं तो 10 से 20% लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और 20% 10 से 20% में अगर आप सेटिस्फाई हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ज्यादा कोई रिस्क वाली तो बात है नहीं ज्यादा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।